जब हम पूर्व जन्मों में बहुत पाप किए होते हैं ना, तो तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व के पाप के कारण भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान की कथा में हमारा जाने का मन तभी करता है जब हम अच्छा कार्य किए होते हैं पूर्व जन्म में। अब एक बहुत पैसे वाले आदमी, उनकी पत्नी कथा की बड़ी प्रेमी थी, हर रोज कथा में जाती थी। जब भी कोई महापुरुष कथा करने आए तो कथा में जाती थी। अपने पति को वो रोज कहती कि भाई तुम भी जाओ ना एक दिन कथा में, कितनी अच्छी कथा होती है, कभी सुना करो, यहाँ बैठे टेलीविजन देखते रहते हो। तो एक दिन उसकी घरवाली ने जब बहुत कहा तो उसने कहा ठीक है आज तू घर पर रह, मैं जाता हूँ। तो वो आज कथा में आया। अब जीवन में पहली बार कथा में आया, कभी कथा में तो गया नहीं था, पता भी नहीं था कथा कैसे सुनी जाती। अब इतना बड़ा आदमी, नाम तो उसका था। लोगों ने जब उसको देखा, आइए 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 साहब आइए, बहुत स्वागत किया उसका, आइए। और आगे उसके लिए आसन बिछा कर कहा बैठिए, यहाँ बैठिए साहब, यहाँ बैठिए। कई लोग उसको बोले यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। बड़ा खुश हुआ कि देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी कथा होती है, लोग कितना आदर दे रहे हैं, बिठा भी रहे हैं। तो कथा में वो बैठ गया, लेकिन अब कथा तो कभी उसने सुना नहीं था। जैसे ही कथा में बैठा तो आंख बंद हुई और नींद लग गई, सो गया। और 3 घंटे तक ईमानदारी से सोया, बीच में एक बार भी आंख न खोली, आराम से सोता रहा। कथा पूरी हो गई, सब चले गए। तो बाद में जो साफ सफाई करने वाले थे उन लोगों ने आकर कहा सेठ जी अब जाइए, कथा पूरी हो गई, जाइए। तो चला आया घर पर। तो पत्नी ने उसको पूछा कि कैसी लगी कथा आपको, आज पहली बार आप गए थे कथा में, कैसी लगी? उसने कहा कुछ खास तो नहीं लगी, हाँ 3 शब्द सुनाई मुझे पड़े कथा में, आइए बैठिए और जाइए। ये 3 शब्द मैंने सुना। अब इसका क्या मतलब है 3 शब्द, आइए बैठिए और जाइए, ये कोई कथा होती है? पत्नी ने कहा कि आज कथा में आपको ये मंत्र मिल गया है, आपके लिए मंत्र है, आइए बैठिए और जाइए। तो उसने कहा अच्छा चलो, ये भगवान की कृपा है कि पहली बार गया और मुझे ऐसा मंत्र मिल गया, आइए बैठिए और जाइए। तो रात्रि का समय हुआ तो घरवाली से उसने कहा कि एक काम करो, तू सो जा, मैं जरा अपना मंत्र जाप कर लूं। तो लाइट वाइट बंद करके अंधेरे में वो ये मंत्र जप रहा, आइए बैठिए जाइए। रात्रि के समय एक चोर उसी समय उसके घर में घुसा, तो ये मंत्र जप ही रहा था, आइए। चोर ने सोचा कि लगता है जग गया है, और अंदर आ गया तो कह रहा है बैठिए। चोर ने सोचा कि नहीं नहीं, यहां बैठने रुकने जैसा नहीं, पकड़ा जाऊंगा। तो जाने लगा तो फिर से इसने कहा जाइए। तो चोर हवे समझ ही गया कि ये मुझे पहचान गया है। तो चोर डर गया कि कहीं ऐसा ना हो ये बड़ा आदमी है, पुलिस को बुला करके मुझे पिटवाए, जेल में डलवा दे, इससे अच्छा चले कर इससे माफ़ी मांग लो। तो चोर भागता हुआ आया और कहा सेठ जी मुझे क्षमा करिए, मेरे पास जो भी पैसे हैं सब आपको चढ़ा रहा हूँ। और चोर ने जो भी इधर उधर चोरी किया था सब जेब से निकाला, सेठ को चढ़ा दिया। तो सेठ ने सोचा कि इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, आज ही तो मुझे मंत्र मिला और इतनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, पैसे आ रहे हैं। तो अपनी पत्नी को उसने जगा कर कहा कि मुझे तो कथा से बहुत फायदा हुआ। क्या? बोले वो जो मंत्र मिला ना, एक ही रात्रि में सिद्ध हो गया वो मंत्र। देख मेरे को इतने पैसे मिले और मेरा एक चेला भी मिल गया।
तब पत्नी ने कहा कि भले आदमी, वो मंत्र नहीं था, वो 3 शब्द तुम्हें सुनाए पड़े क्योंकि तुम सो गए थे। लेकिन सोचो, 3 शब्द में जब तुम्हारे ऊपर भगवान की इतनी कृपा हो सकती है, तो कहीं 3 घंटे यदि सुना होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता, जीवन बदल गया होता। तो कथा का एक क्षण भी मेरे भाई बहन हमको मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होता है। क्षणोत्रैव सुदुर्लभः, कथा का एक क्षण भी बहुत दुर्लभ होता है। एक क्षण भी हमको कथा श्रवण करने को मिल जाए तो समझना कि हम पर भगवान ने विशेष अनुग्रह किया है, विशेष कृपा की है प्रभु ने। तो ये हनुमंत कथा जो हनुमान चालीसा के माध्यम से हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का जरूर कोई पुण्य उदय हुआ। आज सुबह से 2 मंदिर का मैंने दर्शन किया और बहुत आनंद आया। अभी आते आते भी थोड़ा इसलिए विलंब हो गया। जलाराम बापा के मंदिर में गए थे, 3 बजे का समय था, लेकिन मैं ही थोड़ा लेट पहुंचा। भारत से हूं ना, तो भारत वाली आदत जाती नहीं है। असल में इन सब कंट्री में ना लोग टाइम के बड़े पंक्चुअल इसलिए भी होते हैं क्योंकि यहाँ कहना होता है कि भाई एक ही जन्म है अपने पास, दूसरा जन्म नहीं। तो इसी जन्म में सब कुछ करना है, जो करना एक ही जन्म है हमारे पास, दूसरा हमारे पास नहीं। और भारत में लोगों का कहना यह है कि हमारे पास कई जन्म है, इसलिए इतना जल्दी क्या करना, इस जन्म में ना हो पाए तो अगले जन्म में करेंगे। इसलिए वहाँ लोग थोड़ा इतना टाइम का ध्यान नहीं रखते। तो जलाराम बापा का मंदिर बड़ा सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर। और सुबह सनातन मंदिर में भी जाने का अवसर मिला। वहाँ सभी कमेटी के लोग, सारे मेंबर्स ने बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। मैं तो जब पहली बार 2000 में शायद यहाँ आया था, तो पहली बार लेस्टर आए। उस समय कथा करने नहीं आया था, कथा गाने नहीं, मैं तो केवल देखने आया था यूके कैसा है। तो उस वक्त मैं यहाँ लेस्टर आया और वहाँ सनातन मंदिर का मैंने दर्शन किया था। आज मंदिर का दर्शन किया तो मुझे याद आ गया कि बचपन में जब मैं आया था तो उस वक्त छोटी उम्र थी हमारी, लगभग 20-22 वर्ष की अवस्था थी। पहली बार जब मैं यहाँ आया था तो बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोनों ही मंदिरों का दर्शन करके, जलाराम बापा के मंदिर में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, गुजराती पढ़ाई भी होती है वहाँ पर। और जो मेरे मन में भाव रहता है वो सारी एक्टिविटीज़ मैंने देखी जलाराम बापा के मंदिर में, अच्छा लगा। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार खत्म नहीं होने चाहिए, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो वहाँ मंदिर में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम केवल हमारे लिए न जिएं, केवल अपने लिए न जिएं, थोड़ा समय निकालकर सेवा भी करनी चाहिए। इंग्लैंड जैसे देश में ये हनुमंत सेवा ग्रुप बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, निःशुल्क रूप से। हमारे जो मनसुख भाई हैं, क्या भाव है उनका, सेवा के प्रति कितना लगाव है। हमें तो सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। अपने लिए तो भाई गधा भी जीता है। हाँ, अपना पेट पर पालना हुआ तो गधे भी पाल लेते हैं। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को देखना, ये कोई मनुष्यता नहीं है। ये तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में कोई पशु होते हैं। सच्चे मनुष्य वो हैं जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं। बगल में एक शहर है नॉटिंगम, वहाँ से हमारे अनिल भाई, कई दिनों से मैं आपको याद कर रहा था और आज अचानक देखो, मैं जिसको याद करता हूँ ना, हनुमान जी उसको बुला ही लेते हैं। 3 दिनों से याद कर रहा था, अभी कल ही चर्चा हो रही थी। बहन रीटा जी के साथ हम गाड़ी में कई बार जाते हैं और दोनों लोग एक साथ दर्शन दिए, अहो भाग्य। तो एक बार तालियों से आपका अभिनंदन।
अभी जो प्रसंग, जो चर्चा चल रही है, उसमें फिट बैठते हैं अनिल जी। उन्होंने एक बहुत प्यारा वहाँ पर मंदिर बनाया है और अभी कार्य चल ही रहा है और बड़ा सुंदर। रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अपने लिए तो हमने बहुत जी लिया, अब समाज के लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है। और पूरी मेहनत करके कभी जागरण करना, कभी कीर्तन करना, लोगों के घरों में जा जा करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके बड़ा सुंदर मंदिर बना रहे हैं। तो ये जो जीवन है, पारमार्थिक जीवन, यही जीवन हकीकत में मानव जीवन को सार्थक करता है। अपने लिए जीना ये तो स्वार्थी है, ये तो सेल्फिशनेस है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों का ही जीवन धन्य होता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो दूसरों के दर्द में काम आए, जो दूसरों के सुख दुख में काम आए, यही तो इंसानियत है साहब। पशु एक दूसरे के दर्द में काम नहीं आते हैं, मनुष्य ही एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। तो परमात्मा ने हमको मानव जीवन दिया है, तो केवल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचें। अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने गम में रोने वाले तो मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में भी कभी आंसू बहाना सीख ले। दूसरों के दर्द में कभी आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खुद खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो खुद खाने में नहीं, कभी दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। यही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।